हो जाइए, जीवीडी आप बन गए, बाकी प्रोसेस है। जैसे एक माँ जिस दिन प्रेग्नेंट होती है, बच्चा उसी दिन पेट में आ जाता है, 9 महीना सिर्फ प्रोसेस लगता है बाहर निकलने के लिए। उसके बाद 2 ही चीज होता है, या तो डिलीवरी होगा या तो ओवर्सन होगा। या तो आप नेवर गिव अप का मतलब, या तो आप बीच में सफर छोड़ देंगे तो वो नहीं आएगा, और यदि कंटिन्यू करेंगे तो वो डिलीवर होगा। इस मोदी केयर में भी सेम चीज है। यदि आप एक प्लीजेंट माइंड से इस बिजनेस को बिल्ड करें एज ए गेम प्ले, तो शायद चुटकी बजा के जो काम हम लोगों ने 22 साल में किया, आज आप 12 महीने में कर सकते हैं। और आज तो मैं देख रहा हूं लोग 6 महीने में, साल भर में जीवीडी बन रहे हैं। तो आज जो आप लोग बहुत लकी हैं कि प्रमोद सर जैसे लीडर, मैं आज यदि नेटवर्क मार्केटिंग में, नॉट मोदी केयर, 22 साल के तजुर्बा से मैं कह सकता हूं कि ऐसा लीडर ना आज तक कोई है, और मेरे हिसाब से ना कोई होगा। इतना लॉयल, इतना पैशनेट, और हर किसी के लिए। ना इसने कभी क्रॉस लाइन देखा, ना कभी कुछ और देखा। इन्होंने हर हाल में, इनका मैं वो बुरा हाल भी देखा था जिस वक्त इनके घर में एक हादसा हुआ था, ये हमारे साथ थे। इन्होंने एक शब्द कहा था कि कंपनी का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, जो टिकट बनी है उसी टिकट से मैं भुवनेश्वर जाऊंगा। ऐसा लॉयल लीडर जिस भी नेटवर्क का हिस्सा हो, जिस कंपनी का हिस्सा हो, उसे टॉप पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो एक इनकी लॉयल्टी बहुत बड़ी है। देन मैं आज आपको कुछ बताना चाहूंगा, चेंज एटीट्यूड चेंज लाइफ। कहता है एटीट्यूड इज ए लिटिल थिंग दैट मेक बिग डिफरेंस। एक छोटी चीज है लेकिन एक बड़ा डिफरेंस लेकर आता है। हम लोगों ने 22 साल में छोटा छोटा काम किया, प्रोडक्ट यूज किया, डेमो किया, लोगों को प्लान दिखाया, लेकिन इतना बड़ा चेंज लेकर आया कि आज एक करोड़पति की तरह जिंदगी जी रहे हैं। लोग बड़ा बड़ा चीज करते हैं, एटीट्यूड चेंज नहीं किया तो उनकी जिंदगी आज भी वैसे ही चल रही है। कुछ आज आपको दिखाना चाहूंगा ट्रैक से कि एनी प्रोफेशन, आप कोई भी काम करो, माइंड सेट करो कि 5 से 10 साल आपको लगाना है। यदि आप मोदी केयर में आकर सोचते हैं कि कोशिश करके देखता हूं, तो शायद ये फेलुअर का एक सबसे बड़ा पर्दा है। कोशिश करने का मतलब फेल होना। हम पानी पीने के लिए कभी नहीं कहते कि पानी पीने के लिए कोशिश करता हूं, खाना खाने के लिए कोशिश करता हूं। जिस तरह से आप पानी पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं, उसी तरह से आप माइंड सेट करें कि आप कोई भी इंडस्ट्री में काम करें, आप क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, नेटवर्क मार्केटिंग करें, लेकिन माइंड सेट करें कि 5 से 10 साल उसको बिल्ड करना है। इसका नतीजा क्या होता है? आप देखिए, अमिताभ बच्चन है, इनका पहला 7 पिक्चर फ्लॉप हो गया, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। यदि इनको रिजेक्ट कर दिया गया था और यदि ये बॉलीवुड को छोड़ देते तो शायद ये कभी बिग भी नहीं बनते। लेकिन इन्होंने लगातार कोशिश किया, पिक्चर फ्लॉप हो, हिट हो, फ्लॉप हो, हिट हो, लगातार चलते रहे चलते रहे चलते रहे, और आज इस सदी के सबसे बड़े नायक हैं। आप सोच के देखिए, 7 पिक्चर के बाद यदि ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देते तो आज इनका फोटो हम नहीं दिखा रहे होते। यदि आज मोदी केयर में भी जो पुराने लोग हैं यदि छोड़ दिए हुए होते तो आज उनका वो इतिहास नहीं होता। तो ऐसा नहीं था कि 7 पिक्चर बनाने के बाद इन्होंने कहा पिक्चर नहीं बनाते हैं, अब कोई दूसरा काम करते हैं, फिर तीसरा काम करते हैं, फिर चौथा काम करते हैं। एक फोकस्ड थे कि जिंदगी में जब करूंगा तो कुछ ना कुछ इसी इंडस्ट्री में करूंगा और इतिहास बनाऊंगा। इनका इतिहास बन गया। दूसरे हमारे हैं जाकिर हुसैन साहब, पहला दिन तबला बजाया, इनको भी समझ में नहीं आया, इनकी वाइफ को भी समझ में नहीं आया, इनके बच्चे को भी समझ में नहीं आया, इनके पड़ोसी को भी समझ में नहीं आया। लेकिन जब लगातार इन्होंने कोशिश किया तो आज इनके तबले की थाप पूरे दुनिया में सुनाई देती है। इन्होंने लगातार एक ही काम किया, ऐसा नहीं किया कि ये 4 साल तबला बजाए, 4 साल ढोलक बजाए, 4 साल मंजीरा बजाए, 4 साल कुछ और बजाए तो शायद इनका अस्तित्व नहीं होता। इन्होंने एक ही ट्रैक पर लगातार अपने आप को परफॉर्म किया और इतिहास गवाह है कि आज जब भी तबला वादक में नाम आता है तो इन्हीं का नाम आता है। देन लता मंगेशकर, पहले दिन इनका किसी स्टूडियो में वीडियो शूट नहीं हुआ। पहले ये बाथरूम में गाई होंगी, बेडरूम में गाई होंगी, लगातार गाई होंगी, कभी मौका मिला कभी नहीं मिला, लेकिन लगातार करते करते आज इस उम्र में भी इनके सुर का लोहा
पूरी दुनिया मानती है। यदि ये 5 साल गाना गाने के बाद सोचते कि अब गाना नहीं कुछ और करते हैं, तो शायद इनका भी इतिहास नहीं बनता। देन सचिन तेंदुलकर दर्जनों क्रिकेट मैच में ये 0 पर आउट हो गए, 2-2 बार 9वां क्लास फेल हो गए, लेकिन इन्होंने अपना कंसंट्रेशन कभी क्रिकेट से नहीं हटाया। 1986 में ये इतना इंसान इंजर्ड हो गया कि ब्लड से ऊपर से नीचे तक डूब गया। लोगों ने कहा कि आप स्ट्रेचर से जाएंगे या पैदल जाएंगे। ये इंसान बोला मैं खेलेगा, क्योंकि मौका जीवन में मिला था खेलने का। और आज ये इंसान यदि सोचता कि ये नाक टूटने का खतरा है, पैर टूटने का खतरा है, चलो अब क्रिकेट नहीं फुटबॉल खेल लेते हैं, फुटबॉल नहीं बैडमिंटन खेल लेते हैं, तो शायद इनकी भी कहानी नहीं बनती। इन्होंने नेवर गिव अप, पैर टूटे, हाथ टूटे, नाक टूटे, जो भी होना है, लेकिन खेलूंगा तो क्रिकेट ही खेलूंगा। इनका भी इतिहास बन गया। सानिया मिर्जा 21 साल में करोड़पति बन गई। ये सबका एक ही ट्रैक है कि एक लगातार खेले, इतिहास बन गया। दूसरा मैं दिखाना चाहूंगा, मैं बुद्ध की धरती से बिलोंग करता हूं। जब ये घर छोड़कर गए थे, जब ये ज्ञान प्राप्ति के लिए तरह तरह भटक रहे थे, इनका सब लोगों ने साथ छोड़ दिया। किसी ने कहा पागल है, किसी ने कहा कुछ है, लेकिन इनका माइंडसेट था कि हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। और 14 साल बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती। दिल पर हाथ रख के सोचिए, यदि ये 13 साल 364 दिन में भी उस काम के लिए छोड़ दिए होते, तो शायद आज इनका फोटो पूरे दुनिया में नहीं लगा हुआ होता। तो जो ड्रीम आपके जीवन में बन गया, आप इतने फोकस्ड हो जाओ कि दुनिया एक दिन सलाम करेगी। और ये धूर विरोधी थे कि पिक्चर की पूजा नहीं होनी चाहिए, और आज पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पिक्चर बुद्ध की लगी हुई है। इन्होंने गिव अप नहीं किया, ऐसा नहीं किया कि 4 साल में ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ, अब छोड़ देते हैं, दूसरा काम करते हैं। 5 साल किया, 6 साल किया, लगातार। मेरा मानना है मोदी केयर करो तो टिल लाइफ करो, जब तक नहीं होता है लगे रहना है, क्योंकि सक्सेस का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। सक्सेस उसी को मिलता है जो लगा रहता है, जो छोड़ देता है उसे सक्सेस नहीं मिलती है। यह थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 बार फेल हो गए। आज हम बल्ब बोलते हैं, उस जमाने में ऐसा कोई नाम भी नहीं था। इनकी एक कल्पना थी कि कोई ऐसी चीज बनाऊंगा जिससे अंधेरे को रोशनी में कन्वर्ट किया जाए। लोग कहते हैं कि इनकी पत्नी पागल बोलने लगी थी, पड़ोस के लोग पागल बोलने लगे थे, लेकिन 10,000 बार फेल होने के बावजूद भी इनका कंसंट्रेशन फेल नहीं हुआ। नेवर गिव अप। और यदि इन्होंने गिव अप कर दिया हुआ होता, तो शायद आज पूरी दुनिया रोशन नहीं हो रही होती। और इन्होंने कहा कि ये 10,000 वो रास्ते थे जिससे बल्ब नहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई रास्ता है। मेरे दोस्त, यदि आज आप इस मोदी केयर में कामयाब नहीं है, तो आपने वैसे रास्ते तय किए हैं, वो जीवीडी की ओर नहीं जाता है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता है जो आपको जीवीडी तक ले जाएगा। ट्राई अगेन, नेवर गिव अप। एक इंसान है जिसका नाम है दशरथ मांझी। ये आदमी पहाड़ी इलाका में रहता था, राजगिरी के पास। इसकी पत्नी खाना लेकर आ रही थी, पहाड़ों से गिर गई और वो इंजर्ड हो गई। वहां से जो हॉस्पिटल ले जाने का रास्ता था वो 55 किलोमीटर था। ले जाने से पहले ही इनका देहांत हो गया, इनकी पत्नी का। अब एक जवान आदमी की पत्नी मर जाए तो वो आदमी असहाय हो जाता है, लेकिन ये वो दशरथ मांझी है जिसने 8 मीटर गड्ढा, 9 मीटर चौड़ा और 110 मीटर लंबा पहाड़ को छेनी हथौड़ी से काट डाला। 22 साल लगा। ये 22 साल लगा और इन्होंने लगातार इस काम को किया। तो आज एक गरीबों के शाहजहां दशरथ मांझी कहे जाते हैं, माउंटेन मैन। और इनके नाम से सैकड़ों वीडियो बनी पूरे दुनिया में। सोच के देखिए, 22 साल तक एक आदमी को 1 रुपये का मजदूरी नहीं। रिपोर्टर जाकर बोलता था कि मिस्टर मांझी, लगता है कि आप पागल हो गए। मिस्टर मांझी का कहना था, पागल तुम हो गए हो, मैं तो रास्ता बना रहा हूं। ये 22 साल का सफर जिन लोगों ने तय किया मोदी केयर में 24 साल का, वो पागल नहीं थे, वो रास्ता तय कर रहे थे। और आज वो रास्ता इतना शानदार हो गया
कि आज 55 किलोमीटर का सफर 15 किलोमीटर में हो गया। यकीन मानिए, जिन लोगों ने मोदी केयर में 24 साल बिताया है, आपका 24 साल का सफर 4 साल का बना दिया है। क्योंकि यदि वो गिव अप कर गए होते तो शायद ऐसा नहीं होता, शायद कंपनी का भी नामो निशान नहीं होता, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। कहता है कमिटमेंट आइदर यू डू और यू डोंट, देयर इज नो इन बिटवीन। कमिटमेंट यही है, या तो कर दो या तो नहीं करो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। ये है महेंद्र सिंह धोनी। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी लगी थी टीटी का। इनके पास दो ऑप्शन था, या तो क्रिकेट खेले। अब जिस आदमी को सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी लगेगी, उसके माँ बाप क्या क्रिकेट खेलने देंगे? इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसने कहा कि मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा तो जिंदा नहीं बचूंगा। और इसके ब्रेन में एनी टाइम आवाज आता था, यदि आप लोगों ने धोनी पिक्चर देखा होगा तो एक टिकट भी किसी का चेक कर रहा होता तो इसके दिमाग में आवाज आता था, धोनी धोनी धोनी, और ये मैदान में भागा भागा मैदान में चला जाता था। इसने नौकरी क्विट कर दिया और क्रिकेट में इतिहास बन गया। यदि ये बचपन से क्रिकेट खेल रहा था और इसको नौकरी लगने के बाद क्विट कर देता तो शायद आज हम इनका फोटो नहीं देख रहे होते और दुनिया का एक सफल कप्तान के रूप में नहीं होता। हर क्षेत्र में इतिहास बने हैं। ये है प्रमोद आचार्य जी। यदि ये 15 साल पहले, 15 साल बाद भी मोदी केयर क्विट कर देते, जिस जमाने में मोदी केयर में जीवीडी का कोई पद नहीं था, तो शायद आज जीवीडी नहीं होते। लेकिन जब इन्होंने नेवर गिव अप किया, आज ये जीवीडी नहीं है, इनके नीचे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जीवीडी लाइव है। और मेरा मानना है आने वाला दिन में मोदी केयर पूरा एक तरफ होगा और इनके पास का जीवीडी एक तरफ होगा। ये सिर्फ इनका सपना नहीं था, इन्होंने कंटिन्यू किया तो इनके सपने भी सच हुए और इनके साथ आज पूरे हिंदुस्तान के सपने सच हो रहे हैं। तो यदि गिव अप इन लोगों ने कर दिया हुआ होता सिस्टम को भी, तो शायद बहुत मुश्किल होता। कहता है अनकॉमन रिजल्ट रिक्वायर्ड अनकॉमन कमिटमेंट। यदि आपको ऐसा रिजल्ट लेना है जो कल्पना से भी बाहर है, तो आपको उतना कमिटमेंट दिखाना होगा। देखिए मोदी केयर में एक लेडीज विजया लक्ष्मी, दूध बेचने वाली, आज मर्सिडीज से चलती है। ये इसी बिजनेस का नतीजा है। इनका भरोसा इतना बड़ा था कि आज दूध बेचने से लेकर मर्सिडीज तक का सफर तय हुआ। ये भी यदि कुछ दिन करने के बाद कहते कि ये मोदी केयर बड़े बड़े लोगों का बिजनेस है और छोड़ दिया हुआ होता, तो दूध वाली से मर्सिडीज वाली तक नहीं बनती। ये नेवर गिव अप का ही नतीजा है। और इससे भी बड़ी बात है कि डेडिकेशन टेक्स सैक्रिफाइसेज। यदि मैं भी मोदी केयर को कुछ दिन करने के बाद छोड़ दिया हुआ होता, तो शायद ये इतिहास नहीं बनता। मैं भी बोल सकता था, छोड़ने के 1000 कारण थे हमारे पास। मेरा कोई अप लाइन नहीं था, कोई सपोर्ट लाइन नहीं था, बिहार में कोई एरिया सेल्स मैनेजर नहीं था, बहुत परेशानी थी, किसको सुना सकते थे। लेकिन एक कारण था कि किसान घर में पैदा हुआ हूं, मरने के बाद मेरा बच्चा बिलियनियर घर का होना चाहिए। वो एक कारण ने आज हमें गिव अप करने से रोक दिया। सैकड़ों बार मेरे मन में भी ख्याल आया कि इतना बढ़िया नौकरी छोड़कर क्या मैं इस मोदी केयर में क्या करने आया हूं। लेकिन मोदी केयर के साथ हमारा लव हो गया था, प्यार हो गया था। और कहता है लव इज एन अनकंडीशनल कमिटमेंट। जब किसी इंसान को किसी से प्यार हो जाता है, वहां कोई सौदा नहीं होता है। मोदी केयर से पैसा मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, ये कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन मोदी केयर से हमें प्यार हो गया था। और एक ऐसा प्यार हो गया था, कहता है कि इस प्यार में टू एन इम्परफेक्ट पर्सन, कोई इम्परफेक्ट पर्सन भी जिसे प्यार हो जाता है, इट इज ए डिसीजन। डिसीजन उसका होता है। इसमें डिसीजन हमारी बीवी बच्चों का या मेरे परिवार का नहीं था कि मैं मोदी केयर करूं। इसमें जजमेंट भी मेरा था, डिसीजन भी मेरा था, जजमेंट भी मेरा था। और इससे भी बड़ी बात है, प्रॉमिस भी मेरा था कि इस मोदी केयर से प्यार हुआ है। डिसीजन मेरा, जजमेंट मेरा, प्रॉमिस मेरा। और हमने मोदी केयर को ऐसे अपने दिल से लगा लिया और मोदी केयर को बोला यू आर माई लाइफ। और ये आज से 22 साल पहले बोला था और आज 22 साल बाद
आज मोदी केयर ने उस प्यार का ये सिला दिया कि अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, ये तो टेलर है दोस्तों, पार्टी अभी शुरू हुई है। ये पार्टी कितनी लंबी जाएगी जो बताना बड़ा मुश्किल है। और आपसे एक वादा है, आर यू रेडी? क्या आपने भी कोई डिसीजन ऐसा किया है? हमारा कमिटमेंट है, आप लगे रहें, नेवर गिव अप। आज नहीं तो कल आपकी नहीं, आने वाली कई पुश्तों की जिंदगी बदल जाएगी। और सबसे सौभाग्यशाली आप लोग हैं कि आप इस ब्रह्मांड के एक इतने ईमानदार लीडर के साथ है कि जिनकी पूरी दुनिया लोहा एक दिन मानेगी। मैं तो एक छोटा सा इनका दोस्त हूं, भाई हूं, और यदि आज मोदी केयर में मैं किसी भी मुकाम पर हूं तो ये इन्हीं का देन है। मैं बहुत बार फ्रस्ट्रेट होता था, इनसे बात करता था और सिर्फ एक ही बातें कहते थे कि चिंता मत कर अरुण, ऊपर वाला तेरे साथ है और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और आज सब ठीक हो गया। ये तो एक शुरुआत है मेरे दोस्तों, अभी पिक्चर बहुत बड़ी आनी बाकी है, क्योंकि अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं। जय हिंद, जय मोदी केयर।